हाय, गुड इवनिंग। इन्वेस्ट लर्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड अनुपम और आज देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअली क्या रिएक्शन हुआ है और कैसी रही मार्केट। ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है। आज देखते हैं कि निफ्टी बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग निफ्टी की हुई है और यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रहा और यहाँ से हमने देखा कि कंप्लीट मार्केट ओपन होने के बाद एक बार ऊपर की तरफ गई और वापस एक रिट्रेसमेंट हुई। बट एक खास बात ये रही कि इस रिट्रेसमेंट में मार्केट ने जो कल की लो थी उसके लो को ब्रेक डाउन नहीं किया। ठीक है, इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया और मार्केट इसके ऊपर से ही यहाँ एक छोटा सा वीकनेस दिखाने के बाद वापस ये टर्न हुई और ऊपर की तरफ मूव हो गई और कंटिन्यू इसके बाद इसने एक अपसाइड रैली दिखाई है। अब अभी हमें क्या दिख रहा है मार्केट में, एक लगातार ऊपर की तरफ का सिनेरियो दोबारा से बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कल की जो ये हाई थी, ठीक है, कल की हाई ये जैसे ही ब्रेकआउट होगी तो मार्केट वापस एक नए हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि निफ्टी के कई स्टॉक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं और निफ्टी के चार्ट पे अभी जो कल की ये हाई लगी थी ना, इस हाई को बहुत इजीली कल मार्केट ब्रेक करने वाली है। ठीक है, और चूंकि जो लास्ट की क्लोजिंग देखिए 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ है, यानी कि आज की जो हाई है वही आज की क्लोजिंग भी है। तो निफ्टी तो सुपर बुलिश है और यहां से उम्मीद करते हैं कि ये काफी तेजी के साथ ऊपर जाएगी और मार्केट में जो कल हमारा सिनेरियो रहेगा, देखिए निफ्टी स्पॉट का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी स्पॉट 18,015 पे क्लोज हुई है। ठीक है, और 18,005 पे क्लोज हुई है और कल हम मॉर्निंग में ऊपर की तरफ ओपन होता हुआ देख रहे हैं निफ्टी में। थोड़ी बहुत अगर कोई रिट्रेसमेंट भी आती है, अगर किसी भी कारण से, उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो यही है कि मार्केट ऊपर ही क्लोज होगी। अगर निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे भी क्लोज होती है ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि कल निफ्टी में अनडाउटेडली अगर नीचे भी आती है तो भी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये कल जो ओपन होगी तो ये ऊपर की तरफ ही ओपन होनी है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए आपके एंट्री प्राइस, ये जो चार्ट है आपके सामने स्पॉट का चार्ट है, तो अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी के लिए हम 18,015 18,015 का जो 18,015 का लेवल है वो हमारे लिए बाइंग का लेवल है और वहां से अगर 18,015 के पास हमारे पास मिलती है प्राइस तो हमारे पास वहां से फिर नेक्स्ट जो टारगेट होगा 18,040 टू 18,070 और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि 70 के आसपास आकर के 14 के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगी और रिट्रेसमेंट अगर आती है तो लगभग 20-25 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, मिनिमम 30 पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, तो 30 पॉइंट के रिट्रेसमेंट आने के बाद यहां से निफ्टी अपसाइड मूव करेगी और ऊपर की तरफ 18,070 टू 18,10110 का लेवल जो है वो हमारे लिए बहुत ही इजीली अचीवेबल है, इवन कल के लिए। ठीक है, कल के लिए ये लेवल अचीवेबल है और अगर हमारे पास एंट्री होती है और हम बाइंग के लिए जाते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 17,930 का स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर में, निफ्टी स्पॉट का लेवल पे ये रहेगा। ठीक है, तो ये निफ्टी कल बिल्कुल सुपर बुलिश है और हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस है, बट अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी भी अनडाउटेडली ऊपर जाने के चांसेस हैं, बट थोड़ा निफ्टी से बैंक निफ्टी वीक रहने के चांस हैं। लेकिन हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ हम देखते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, आज की जो हाई लगी है बैंक निफ्टी के अंदर पे वो 18,600 की है। ठीक है, स्पॉट लेवल है। अगर हमें बाइंग करनी होगी तो 18,610 के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकते हैं और टारगेट जो हमारा होगा 38,600 के ऊपर हम बाइंग कर सकते, 610 के ऊपर हम बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा 38,690 का लेवल रहेगा टू 38,800 तक का लेवल हमारे को देखने को मिल सकता है।
ठीक है। तो और स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे 38,450 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर में। सो बैंक निफ्टी का मूवमेंट, चूंकि डे आफ्टर टुमारो एक्सपायरी है, तो मोमेंटम बीच में आ भी सकता है, बट थोड़ा निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीक रहने के चांस हैं। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए हमने आपको लेवल सजेस्ट कर दिया है। निफ्टी के अंदर में हमने आज से एक हफ्ता पहले जहां से रिवर्सल हुई थी 17,450 के ऊपर, हमने बाइंग के लिए आप लोगों को सजेस्ट भी किया हुआ था। तो वहां से निफ्टी कंटिन्यू पिछले 7-8 दिनों से लगातार ऊपर की तरफ ही भाग रही है। तो मार्केट में तो काफी पॉजिटिवनेस है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पॉजिटिवनेस का फायदा भी उठा ही रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो एक यूट्यूब चैनल जो इकोनिवेश के नाम से था, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो चैनल अभी हमारा चल नहीं रहा है। तो आप जो है हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मोस्टली वीडियोस अब यहीं पे आएंगे। और अगर जो हमारा पुराना चैनल है वो एक्टिवेट हो गया तो वहां पे भी वीडियोस आएंगे, बट ये चैनल प्राइमरी चैनल होगा। और इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एवरी डे आपको यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके साथ में कुछ स्टॉक्स की चर्चा मिलती रहेगी। जो कल के लिए हम कुछ स्टॉक्स भी, सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं हमारे, उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक हमारा स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसमें बहुत ही जबरदस्त यहाँ से एक देखिए बेस बनाने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल आई है, और कंटिन्यू ये भी स्टॉक तेजी के अंदर में है। तो यहां से ये बहुत ही अच्छी तेजी कर रहा है, और ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो यहां से कल 330 के ऊपर हम इसमें बाई इनिशिएट करेंगे। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को हम रडार पर रखेंगे, 330 के ऊपर हम इसमें बाई करेंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक्स है हमारे लिए वो है टाइटन। टाइटन में कंटिन्यू यहाँ पे एक जबरदस्त बेस बनाया, नीचे के अंदर में देख रहे होंगे। ये बेस बनाने के बाद मार्केट में ये इसमें उछाल आई, और यहाँ पे इस लेवल पे लगभग 2407 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, वहां से फिर रुकने का कोई नाम नहीं लिया इस स्टॉक ने। और आज जो ये ब्रेकआउट हुआ है इसकी वजह से ये आज हमारे 2500 के लेवल तक ये पहुंच चुका है, और उम्मीद है कि ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त तेजी में है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे खासे गेन किए है इस स्टॉक ने। तो इस स्टॉक को भी अपने नजर में रखिएगा, और गैप अप ओपन होने के चांसेस स्टॉक में भी बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपको जो भी लेवल पे ओपनिंग के बाद आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स पे हैं तो आपको लेवल्स में अपडेट करता रहूंगा, तो आप इस स्टॉक को नजर पे रखेंगे। इसके अलावे जो हमारा दूसरा स्टॉक्स है वो है बाटा इंडिया। और बाटा इंडिया में भी क्या देख रहे हैं कि ये भी स्टॉक्स बेस बनाने के बाद बहुत ही जबरदस्त रूप से यहाँ से तेजी किया है, और ये कंटिन्यू मार्केट में ये अपसाइड मूव दे रहा है, और वॉल्यूम्स भी काफी तेज हैं इस स्टॉक में। लगातार यहाँ पे देखिए ये बेस बनाने के बाद जो यहाँ इस लेवल से एक ब्रेकआउट हुआ है 1710 के ऊपर, तो ये लगातार वहां से तेजी करता आ रहा है। यहाँ पे एक दूसरा ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल पे एक कंसोलिडेट किया मार्केट ने थोड़े दिनों तक, एक हफ्ते तक, और उसके बाद ये यहाँ पे लगभग 1850 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो 1850 1870 के बीच में जब ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद आप लगातार पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर में तेजी देख रहे हैं, और यहाँ से ये सुपर बुलिश है। और आप इस स्टॉक पे 2106 के ऊपर, और कल ऊपर इसमें भी गैप अप ओपन होने के पूरे चांस हैं, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो ये तीन बेस जो हमारे सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं ये, और इसके साथ साथ हमारे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके लेवल्स भी मैंने आपके साथ अपडेट किए हैं। सो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगा आपके नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप ये बिल्कुल नया हमने अपडेट किया है यहाँ पे, चूंकि हमारे दूसरे चैनल्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हैक हो गए हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पे अपडेट नहीं डाल पा रहे हैं कुछ भी। सो इस चैनल के ऊपर हमारा सारा अपडेट्स आएगा, सो इसको सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।